बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो परमेश्वर की। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर की ओर से सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की जय हो परमेश्वर की। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के साथ हुए षड्यंत्र के विषय में अवश्य जानिए। आखिर वो कौन है जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज को 9 साल से जेल के अंदर यातनाएं दुआ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज को निर्दोष होते हुए भी सजा करवा दी, मरते दम तक, अंतिम श्वास तक आजीवन कारावास करवा दिया। अवश्य जानिए इन षड्यंत्रकारियों के विषय में। पूर्णतः सच्चाई जानने के लिए ये पुस्तक पढ़िए भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण जी ने लिखी है। बड़ी दया है बंदी छोड़ की वकील साहब के ऊपर, जो संत रामपाल जी महाराज के पूरा जजमेंट का सबूत सहित वर्णन इस पुस्तक में वकील साहब ने किया है। भगत भाइयों, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हत्यारे, जिनके पीछे आप जानबूझकर आंख बंद करके चल रहे हो, इनके फर्जी आदेश मान रहे हो, इनके कहने पर आप फर्जी पुस्तक बेच रहे हो, संत रामपाल जी महाराज को बदनाम कर रहे हो, इनके फर्जी आश्रमों में जाते हो। जब नवंबर 2014 में संत रामपाल जी महाराज को इन गद्दारों ने 5 महिला और 1 बच्चे को पीट कर जान से मार दिया और निर्दोष संत रामपाल जी महाराज को सश्रम आजीवन कारावास की सजा करवा दी, और वो एक सतलोक आश्रम बंद करवा दिया। इन गद्दारों ने हरियाणा प्रशासन के ऊपर 18 नवंबर 2014 में ईंट पत्थर गोली बारूद से हमला किया। सैकड़ों जवान घायल कर दिए इन गद्दारों ने। ये वही मैनेजमेंट के गुंडे हैं। ये राम कुमार ढाका, ये बलजीत, ये पुरुषोत्तम सैनी, राजेंद्र, विजेंद्र, ये बबीता और ये जितने भी संत रामपाल जी महाराज के परिवार के रिश्तेदार हैं, इन गद्दारों ने सबने मिलकर संत रामपाल जी महाराज को फंसाया है। खुद कोर्ट में इन्होंने खुद स्वीकार किया है इन गुंडों ने कि हत्या इन्होंने बांस के डंडों से पीट कर करी है। वो संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट फाइल में स्पष्ट लिखा हुआ है। भगत भाइयों, जब दास ने ये पुस्तक पढ़ी तब दास के समझ में आया किस तरह से इन्होंने षड्यंत्र करके संत रामपाल जी महाराज को फंसाया है। भगत भाइयों, आप भी इस पुस्तक को मंगाकर पढ़ सकते हो और सच्चाई जान सकते हो, और सच्चाई जानने के बाद खुद इन गद्दारों के खिलाफ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर बोलो। ये जूता इनका जहां भी ये फर्जी नाम दान केंद्र देते हुए नजर आ जाए, वहीं पर इनको 50 जूते मारो। इन गद्दारों को जहां भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी पुस्तक बेचते हुए नजर आ जाए, वहीं पर इनके 50 जूते इनके चला जाए। इन हरामजादों के मुंह में इनका जूता घुसोड़ दो। इन जहां भी हरामजादों तुम नजर आ जाए, वहीं पर तुमको जो है ना जूतों से मारा जाएगा। भगत भाइयों, इन्होंने सतलोक आश्रम बरवाला में 5 महिला और 1 मासूम बच्चे की हत्या की। डंडे के खोदे से पीट कर उनकी सिर की हड्डी, पसली, सीने की पसली तोड़ कर कैसे यातनाएं दे देकर उन बच्चों को मारा, कैसे उन बहनों को मारा इन गद्दारों ने। कभी वो दर्द महसूस करो भगत भाइयों, कभी वो दर्द महसूस करो। वे अपने ही परिवार के थे, अपने ही परिवार के, क्योंकि परमेश्वर ने बताया है कि सभी आत्माएं अपनी भाई बहन हैं, ये कोई दूसरा नहीं है। इसलिए जहाँ भी ये गद्दार आपको संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी पुस्तक बेचते हुए नजर आ जाए, इन हरामखोरों ने नवंबर 2014 के बाद संत रामपाल जी महाराज की सभी पुस्तकों में मिलावट कर दी है।
संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी पुस्तक इन गद्दारों ने छाप दी है। ये हरामजादे जहाँ भी मिल जाए वहीं पर इनका जो है 50 जूते इनका मारो जाए भगत जी। इनको छोड़ेंगे नहीं आने वाले समय में। भगत भाइयों, इतने अंधे मत बनो, इतने बहरे मत बनो, खुद सच्चाई जानो। परमेश्वर ने बताया है कि दूसरे की पुस्तक या दूसरे की वीडियो देखने से कभी नाम खंड नहीं होता। अरे भगत भाइयों, आपको नाम खंड की पड़ी है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जेल में यातनाएं झेल रहे हैं और आपको नाम खंड होने की पड़ी है। कहीं आपका नाम खंड ना हो जाए। आप मंत्र करो और पार हो जाओ। इसीलिए परमेश्वर ने बताया था, अगर ऐसा होता तो 600 साल पहले ही पार हो जाते। परमेश्वर ने अपनी वाणी में बताया था कि नाम ले लिया बस तुम पार हो जाओ। गुरु कुआं में पढ़ो, गुरु कुआं में पढ़ो, तुम पार हो जाओ। अगर ऐसा होता तो 600 पहले पार हो जाते। ऐसा नहीं होता भगत जी। भगत भाइयों, ऐसा असंभव है। इन गद्दारों का समय नजदीक है। बंदी छोड़ की बड़ी दया है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में इन गद्दारों के खिलाफ रैली निकाली गई। आने वाले समय में विशाल आंदोलन की तैयारी की जाएगी। भगत भाइयों, फर्रुखाबाद के सादिकपुर गांव में इन गद्दारों का पुतला फूंककर विरोध किया गया और मीडिया वाले भी वहां पर आए थे और सबूत सहित उनको जो है सभी सच्चाई बताई गई। उन्होंने अपने चैनलों पे ये सब सच्चाई दिखाई। दास इसके वीडियो के अंत में पूरा वो वीडियो डाल देगा इन गद्दारों की। और छत्तीसगढ़ में भी परमेश्वर दया कर रहे हैं बंदी छोड़, वहां पर भी भगत समाज सच्चाई से परिचित हो रहे हैं और इन गद्दारों के खिलाफ रैली निकाली जा रही है। आने वाले समय में विशाल आंदोलन की तैयारी की जाएगी इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों के हत्यारों के खिलाफ। भगत भाइयों, आप इस सच्चाई से, भगत भाइयों, अगर आप चाहते हो कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाए, अगर आप वास्तव में चाहते हो कि संत रामपाल जी महाराज के हम अनुयायी है, वास्तव में असली शिष्य है, हम आत्मा से संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु मानते हैं, तो इन गद्दारों के खिलाफ ये जूता अभियान तो चलाना ही पड़ेगा। ये जूता अभियान तो चलाना ही पड़ेगा भगत भाइयों, क्योंकि इन गद्दारों ने ऐसा काम कर रखा है। ये जहां भी दिखाई दे जाए वहीं पर इनको जूता मारना पड़ेगा। जूता अभियान तो चलाना ही पड़ेगा। अगर आप संत रामपाल जी महाराज को बाहर लाना चाहते हो, अगर संत रामपाल जी महाराज को वास्तव में आप जेल के बाहर चाहता हो, तो भगत भाइयों ये जूता अभियान तो चलाना ही पड़ेगा। याद रखना, ये जूता अभियान इन गद्दारों के खिलाफ आने वाले समय में चलाया जाएगा, चलाया जा रहा है। ये जहां भी नजर आ जाए वहीं पर जूते बज रहे हैं इनके खोपड़ियों में। भगत भाई, और जद्दास को जहां पर भी मिल जाए इनके मुंह में जूता सूट देंगे हम। इन गद्दारों ने ऐसी यातनाएं संत रामपाल जी महाराज को दिलवा रखी है। 9 साल हो गए जेल में, 9 साल हो गए भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को जेल में। अगर आप संत रामपाल जी महाराज का शरीर देख लोगे, आप संत रामपाल जी महाराज की कितनी यातनाएं सह रहे हैं। सूख कर लकड़ी से हो गए हैं भगत भाइयों, लकड़ी से। संत रामपाल जी महाराज, गुरु जी, खाना नहीं खाया जाता, पानी में भिगो कर रोटी टुकड़ा खाते हैं। उनके दांतों जाड़ों में दर्द रहता है। भगत भाइयों, ये जब भी कोई डॉक्टर की जरूरत पड़ती है तो कोर्ट में जो है ना, वकील के द्वारा, सरकारी वकील के द्वारा प्रार्थना लगाई जाती है। उसके हफ्ते 15 दिन के बाद सुनवाई होती है, तब जाकर कहीं डॉक्टर मिलता है संत रामपाल जी महाराज को, कोर्ट पेश करवाता है। और उसमें भी उनकी मर्जी है, वे उपलब्ध कराए डॉक्टर या मत कराए, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता। हरामखोर, तुम जो है बकवास करते हो कि संत रामपाल जी महाराज मौज करते हैं जेल में। जेल से ऑडियो वीडियो आती है और उसमें बड़ा चेहरा हष्ट पुष्ट दिखाई देता है और वे कहते हैं कि मैं तो यहाँ मौज कर रहा हूँ, अपने मिशन में हूँ। ये सब फ्रॉड चल रहा है भगत भाइयों, फ्रॉड। कुछ तो विचार कर लो आपके परिवार का। आप खुद अगर जेल में होंगे तो आपकी कंडीशन कैसे होगी, आपको अच्छे से पता है। आप चमत्कार के चक्कर में मत रहो। आप इस चक्कर में मत रहो कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है और
चुटकी बजा तो ही जेल से बाहर आ जाएंगे। भगत भाइयों, ये ज्ञान की भक्ति है, ज्ञान की अनुबंध है कि जो ज्ञान समझे वो मेरा, नहीं तो काल भगवान का। तो भगत भाइयों, दास आपसे यही कहना चाहता है, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट हत्यारे गुंडे अपराधी के चक्कर में मत रहो और खुद सच्चाई जानो। ये पुस्तक आप पढ़कर आप सच्चाई से परिचित हो सकते हो। और ये जूता उठाओ, अगर आपको अपने गुरु से प्यार है, आप अपने गुरु को वास्तव में गुरु मानते हो, और संत रामपाल जी महाराज कि आप जो अपने आप को गुरु कहते हो, अगर आप उनकी बेइज्जती करने से बचाते हो तो ये जूता उठा लो, जूता, और इनकी खोपड़ी में जूता बजा दो। ये जहाँ पर भी जो है फर्जी नामदान केंद्र दिखाए वहीं पर जूता बजा दो। जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई प्रोग्राम करते हुए नजर आ जाए वहीं पर जूता बजा दो। कि जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर या राज्य कोऑर्डिनेटर या ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, तहसील कोऑर्डिनेटर बने हो, वहीं पर इनको देखते ही जूता मारो। भगत भाइयों, देखते ही जूता मारो और इनके खिलाफ तुरंत FI करो, एक्शन लो, तभी संत रामपाल जी महाराज दया करेंगे। ये ऐसे ही नहीं, ऐसे भागने वाले नहीं है भगत भाइयों, ये जूते से ही भागेंगे। और आने वाले समय में दिल्ली के जंतर मंतर विशाल आंदोलन की तैयारी चली रही है, रैली के आप लोग देख रहे हो, रैली के माध्यम से वो सब किया जाएगा। तो दास आपसे यही प्रार्थना करना चाहता है कि इस मैनेजमेंट का पीछा छोड़ दो और सच्चाई से खुद परिचित हो। और ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष जो पूरी दुनिया में वायरल है, इसको पढ़कर आप सच्चाई से परिचित हो। सच का साथ दो भगत भाइयों, और झूठ का विरोध करो और सच का समर्थन करो। तो ये सच्चाई है। ये जब आप समझ जाओगे तब आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कहने लायक होंगे भगत भाइयों। नहीं तो उस समय भी 64 लाख देखम देखी फैल हो गए थे भगत भाइयों, और अभी भी वही समय चल रहा है। अभी भी आप देखा देखी के चक्कर में लगे रहे हो, क्योंकि आप तत्व पढ़े लिखा समाज है, अब पढ़ा लिखा, इसलिए परमेश्वर ने इसीलिए जो है पढ़ाई चलाई थी कि मेरा बच्चा सारे प्रमाण सबूत देखकर, पढ़कर वह स्वयं निर्णय ले सकता है कि क्या सही और क्या गलत है। तो भगत भाइयों, दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि एक बार ये पुस्तक अवश्य पढ़ो और सच्चाई से परिचित हो जाओ, और उसके बाद फेसबुक यूट्यूब पर वीडियो बनाओ इन गद्दारों के खिलाफ। ये एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में ये मजबूत जूता रखो और बोलो यूट्यूब पर, फेसबुक पर। अब तो भगत भाइयों, बहनें भी शेरनी यूट्यूब फेसबुक इन गद्दारों के खिलाफ बोल रही है, हाथ में जूता उठाकर बड़ी दया कर रहे हैं बंदी छोड़। आने वाले समय में आराम खोरो, तुम देखते रहो, तुम्हारा समय बहुत नज़दीक है। इन जूतों से ही तुमको जेल के अंदर ठूसेंगे हम, जूता मार मार के। जगत और भगत ही तुमको जूता मार मार के जेल के अंदर ठूसेगा। याद रखना, समय नज़दीक आ रहा है मैनेजमेंट के हत्यारों। तो भगत भाइयों, दास आपसे यही कहना चाहता है कि आप सच्चाई से परिचित हो जाओ और इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट हत्यारों गुंडों का पीछा छोड़ दो, सबूत से ही सच्चाई जानो। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की, जय हो परमेश्वर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं RTV न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों। फर्रुखाबाद ग्राम सादिकपुर में शोभन सिंह की अध्यक्षता में सात साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट की बैठक संपन्न की गई। सत्ता साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट का राज्य इकाई उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष सौग्राम सिंह के नेतृत्व में संत रामपाल महाराज के विरुद्ध षड्यंत्रकारी रामकुमार ढाका, रोहतक महेंद्र सिंह जाट, सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय प्रताप सिंह के विरुद्ध जुलूस निकालकर फर्रुखाबाद कायमगंज रोड पर इन तीनों का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शित किया गया। बताया जाता है कि दिनांक 18/11/2014 को हुए बरवाला घटना का मास्टरमाइंड उक्त तीनों व्यक्ति ही हैं। खुद साजिश के चलते सारा दोष रामपाल पर लगा दिया। आम लोगों से संत रामपाल के नाम से धनुगाही करने लगी, जबकि संत रामपाल 20/11/2014 से जेल में ही है। इस प्रदर्शन में, इस जुलूस में वरिष्ठ अधिकारी रामचंद्र कानपुर, प्रबंध न्यासी शशि भूषण सिंह, हरेंद्र सिंह, हरीश कुमार, मुजफ्फरनगर अमित बिंदु, उन्नाव रामेश्वरम, रतलाम हरिशंकर, बिजनौर आदि लोगों ने प्रदर्शन किया। देखिए जहानगंज से शरीक आलम खान की रिपोर्ट। पहचान
पूरे विश्व को पहचान कर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के वकील पहचान कर महेंद्र मोहनलाल को पहचान कर महेंद्र मोहनलाल को पहचान कर मोहनलाल को पहचान कर भैया देख निकालो गाड़ी। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आरटीवी न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। मैडम आरएसएस गद्दारों का पुतला फूका जा रहा है। आपको ये बताना चाहूँगा, ये राम कुमार ढाका है। आप सब लोग जानते होंगे, हालांकि पूरी देश दुनिया जानती है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष या मुख्य प्रधान जो राम कुमार ढाका है, जिन लोगों ने बरवाला कांड कराया। और बरवाला कांड के समय इस गद्दार ने कहा था संत रामपाल जी महाराज चाहेंगे तो भी कोर्ट में पेश नहीं होंगे, लाखों भक्तों की लाशों पे गुजरना होगा। इस गद्दार ने खुलेआम पूरी दुनिया को चैलेंज किया था, लेकिन उस समय किसी भी जबकि 40,000 जवान लगे थे, किसी ने भी इस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया। आज ऐसे गुंडे को जो सरेआम पूरी दुनिया के सामने इस तरह बोल रहा था कि संत रामपाल जी महाराज चाहेंगे तो भी मैं कोर्ट में पेश नहीं होने देंगे, लाखों लोगों की लाशों पे गुजरना होगा, फिर भी वहाँ की सरकार चुप रही। ऐसे गुंडों का आज हम यहाँ पुतला दहन कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे गुंडों को तुरंत अरेस्ट करके जेल में डाला जाए, इसके खिलाफ जांच लगाई और जांच की जाए, जेल में डाला जाए और संत रामपाल जी महाराज को, निर्दोष संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर छोड़ा जाए, समिति बंद की जाए, क्योंकि जजमेंट पूरी दुनिया के सामने आ गया है। और इनकी वीडियो रोड के बना लो, दूरी लोग इधर उधर के फोटो ले लो चारों तरफ। 5 महिला 1 बच्चे की हत्यारी मैनेजमेंट फर्जी वीडियो कॉल दिखाना बंद करो। बंद करो